हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज ह्यूमन बॉडी में हम बात करने वाले हैं कैविटी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो पूरा ह्यूमन बॉडी होता है, पूरा मानव शरीर होता है, उसमें कितने तरह की कैविटी होती हैं, किस कैविटी में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि जो मानव शरीर होता है वो सबसे जो छोटी इकाई होती है जिसको हम सेल कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। तो जो सेल होती हैं, जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो फिर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिलते हैं तो फिर हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी बनके तैयार होता है। लेकिन कौन सा सिस्टम किस कैविटी में रहता है ये भी जानना जरूरी है। कैविटी का मतलब कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे वो बॉडी ऑर्गन सिचुएटेड होता है, रहता है। तो जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं रिलेटेड टू मेडिकल, तो उसमें इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस कैविटी में सिचुएटेड है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट है, अब ये हार्ट है तो ये किस कैविटी में पाया जाएगा, या फिर हमारा जो स्टमक है ये किस कैविटी में पाया जाएगा, या फिर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो किस कैविटी में पाया जाता है। तो इस तरह से हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे शरीर में सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन है, या फिर जो सिस्टम है वो किस कैविटी में कौन सा सिस्टम पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बिना रुके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जान ही लिया कि कैविटी हम किसे कहते हैं। तो कैविटी का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह जहां पे पर्टिकुलर वो ऑर्गन या फिर वो सिस्टम रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी कैविटी बोलते हैं। अब ये कितने तरीके की होती हैं, अगर हम कैविटी की बात करते हैं तो स्पेशली जो कैविटी होती है वो दो तरह की होती हैं। जैसा कि आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सारा क्या है, कैविटी लिखी हुई है। तो स्पेशली मैंने जैसे कहा कि कैविटी दो तरीके की होती हैं। अब उसके अंदर सब कैविटी बहुत सारी होती हैं जिसमें जो ऑर्गन है वो पाए जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने दिखा रखा है डोर्सल कैविटी। तो जो डोर्सल कैविटी होती है, ये जो मानव शरीर होता है उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसको सपोर्ट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जो क्रेनियल कैविटी होती है, जो क्रेनियल कैविटी होती है, क्रेनियल कैविटी और जो स्पाइनल कैविटी होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोर्सल कैविटी। तो डोर्सल कैविटी में दो कैविटी आती है। कौन कौन सी, एक तो आती है क्रेनियल कैविटी और एक आती है स्पाइनल कैविटी। अब क्रेनियल कैविटी में क्या होता है और स्पाइनल कैविटी में क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल कैविटी। दूसरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल कैविटी। तो ये किधर होती है, ये एंटीरियर साइड होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके फ्रंट में खड़ी हूँ, तो जो ये आगे का हिस्सा मेरा है, इसमें जो ऑर्गन आ रहे हैं वो हम किस में देख रहे हैं, वेंट्रल कैविटी में देख रहे हैं। और पोस्टीरियर साइड जो भी हमको चीजें देखने को मिल रही है वो किसमें हम देख रहे हैं, क्रेनियल कैविटी में देख रहे हैं। तो इस अगर आपको याद करना है तो क्लियरली आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर हम लेटरल व्यू में देखेंगे तो जो ये ऊपर वाला हेड वाला एरिया है और जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है ये डोर्सल में आ जाएगा। बाकी आगे का जो पोर्शन है वो जो सब आएगा वो किस में आएगा, वेंट्रल कैविटी में आएगा। वेंट्रल कैविटी में भी तीन कैविटी आती हैं, जैसे कि थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ये तीनों कैविटी मिलके बनाती हैं वेंट्रल कैविटी को। अब यहाँ पे थोरैसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, या पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर कैविटी दो तरीके की होती हैं, एक डोर्सल होती है और एक वेंट्रल होती है। तो डोर्सल में सिर्फ आपका क्रेनियल और स्पाइनल आएगा, और वेंट्रल में थोरैसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से एक हमको यहाँ पे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि टोटल अगर हम देखें तो जो कैविटी होती है कितनी तरह की होती है, दो होती हैं। और उन दो कैविटी के अंदर सब कैविटी कितनी होती है, 5 होती हैं। 2 कैविटी होती हैं डोर्सल में और 3 किस में होती हैं, वेंट्रल में होती हैं। यहाँ पे जो डोर्सल कैविटी है, डोर्सल कैविटी में जो क्रेनियल कैविटी है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो क्रेनियल कैविटी जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो हमारे
ऊपर वाले सबसे टॉप वाले पोर्शन में पाई जाती है, मतलब हमारे ब्रेन में पाई जाती है। तो जो क्रेनियल कैविटी होती है इसमें क्या होता है, इसी में हमारा ब्रेन होता है। क्रेनियल कैविटी में क्या पाया जाता है, हमारा ब्रेन होता है। अब ब्रेन का जो भी पार्ट है, चाहे वो सेरेब्रम हो, चाहे सेरेब्रम हो, पॉन्स हो, मेडुला ऑब्लांगाटा हो, मतलब कि जो ये वाले हिस्से हैं, साथ ही इसमें क्या होता है, जो मेनिंजर्स होते हैं और जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो सभी किस में आएगा, वो सभी क्रेनियल कैविटी में आएगा। क्योंकि जो क्रेनियल कैविटी है, ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर ही पूरा हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन की जो ऊपरी लेयर होती है, मेनिंजस होती है, और यहीं पे जो स्पाइनल फ्लूइड रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ये सभी क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। जो किसका भाग है, डोर्सल कैविटी का है। जो डोर्सल कैविटी के बारे में हमने अभी बात की थी। तो डोर्सल कैविटी में फर्स्ट क्या है, ब्रेन है, और यहीं पे इसका जो सेकेंड भाग है वो क्या है, वो स्पाइनल कैविटी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको हम वर्टेब्रा कहते हैं, वर्टेब्रा के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसमें क्या होता है, सीएसएफ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो जो वर्टेब्रा है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो कहाँ पे होती है, वो होती है वर्टेब्रल कैविटी में। वर्टेब्रल कैविटी के अंदर ही वर्टेब्रा पाई जाती है, और उसी के अंदर वर्टेब्रल कैनाल होती है, और उस कैनाल के अंदर क्या होता है, सीएसएफ होता है, जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये किस में आएगा, ये आता है वर्टेब्रल कैविटी में, जो किसका पार्ट है, जो डोर्सल कैविटी का पार्ट है। तो जो डोर्सल कैविटी थी उसमें दो चीजें हमने देखी, इसमें कौन कौन सा था, फर्स्ट तो था जिसको हमने बोला था क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी में क्या था, हमारा ब्रेन था, मेनिंजस थे और सीएसएफ था। और जो सेकेंड है जिसको हम वर्टेब्रल कैविटी बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें है वर्टेब्रा कॉलम, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्टेब्रल कैनाल है वो है, और साथ ही जो इसमें फ्लूइड बहता है, जिसको हम सीएसएफ कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, या फिर स्पाइनल फ्लूइड भी इसको बोलते हैं, वो पाया जाता है। तो ये किस में आएगा, ये स्पाइनल कैविटी में है, या फिर इसको हम वर्टेब्रल कैविटी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, स्पाइनल कहिए या फिर वर्टेब्रल कहिए। ये तो पहला हमने क्लियर कर लिया। सेकंड, अब हम बात करते हैं किसकी, थोरैसिक कैविटी की। तो जो थोरैसिक कैविटी है, अब ये किसका भाग आ गया, हमने देखा था कि यहाँ पे जब हम कैविटी पढ़ रहे थे तो कैविटी में दो चीजें हमने देखी थी, डोर्सल कैविटी, तो डोर्सल कैविटी में क्रेनियल हमने देख ली और स्पाइनल हमने देख ली। स्पाइनल कहिए या फिर वर्टेब्रल कहिए, एक ही बात है। अब दूसरा हम बात करेंगे वेंट्रल कैविटी में। तो वेंट्रल कैविटी में हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे थोरैसिक कैविटी को। तो ये है हमारी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी रिलेटेड टू किससे होती है, थोरैक्स से होती है। यहाँ पे जो आपको एक केज जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब एक पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो क्या होती है, वो हमारी रिब्स होती हैं। और जो रिब्स होती हैं वहीं पे क्या होती है, थोरैसिक कैविटी, मतलब थोरैसिक स्पेस होता है, जगह होती है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स होता है और हार्ट होता है। हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, जो यहाँ पे थोरैसिक वॉल होती है, वही हमारे हार्ट को और हमारे लंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और साथ ही यहाँ पे नीचे क्या होता है, यहाँ पे होता है डायफ्राम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डायफ्राम। और ये जो डायफ्राम होता है, ये थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम करता है, क्योंकि थोरैसिक कैविटी के जस्ट नीचे ही क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इन दोनों के बीच में, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का, सेपरेट करने का काम करता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने बात की जो थोरैसिक कैविटी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारा लंग होता है और एक हमारा हार्ट होता है, जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर हमारा जो हार्ट है वो काम करना बंद कर दे या फिर उसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी आ जाए, तो इसकी वजह से हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हमारे लिए हो सकता है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और अगर हमारे लंग्स में किसी भी तरह की दिक्कत हो जाए तो उसकी वजह से भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन होता है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, ये कहाँ पे होता है, ये हमारे लंग्स में ही होता है। जब हम सांस लेते हैं और उसमें जो ऑक्सीजन होती है जब हमारे अंदर जाती है, तो यहाँ पे जो लंग्स में बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, एल्विलाई होती हैं। इन्हीं में क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, और फिर ये ब्लड में मिक्स
मिक्स होता है। फिर ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, किसके द्वारा? हमारे हार्ट के द्वारा। तो हमारे लंग्स और हमारा हार्ट हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। और थोरैसिक कैविटी ये भाग है किसका? जो वेंट्रल कैविटी थी उसका। किसका भाग है ये भाग है वेंट्रल कैविटी का। वेंट्रल कैविटी का। वेंट्रल कैविटी में हमने देखा था कि 3 कैविटी आई थी। तो फर्स्ट तो हमने थोरैसिक कैविटी की बात कर ली। अब सेकंड क्या है इसमें? तो सेकंड है इसमें एब्डोमिनल कैविटी। तो अभी हमने बात की कि थोरैसिक को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम, अलग करने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। यहाँ फिगर में आपको ये दिख रहा होगा डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम होता है ये यहाँ पे होता है, मतलब कि जो थोरैसिक कैविटी होती है उसके जस्ट नीचे होता है, और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जस्ट ऊपर होता है। थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या होता है? डायफ्राम होता है जो दोनों को अलग करने का काम करता है। अब जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो पेट वाला हिस्सा है, जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में और भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है? स्टमक तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें रहेगी हमारी किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर। अब इतने जो ऑर्गन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी ऑर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं? जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें पाए जाते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी है पूरी, और इसके अंदर ही ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे पैनक्रियाज हो, स्प्लीन हो, किडनी हो, लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, ये सभी किस में आएंगे? एब्डोमिनल कैविटी में आएंगे। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है या फिर एग्जाम में आपसे ये सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो स्प्लीन है वो किस कैविटी में पाया जाता है, या फिर जो पैनक्रियाज है वो किस कैविटी में पाया जाता है, तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं कि किस में पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। यहीं पे अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो वेंट्रल कैविटी है या फिर जो क्रेनियल कैविटी है, इन दोनों में जो स्प्लीन है वो किस कैविटी में पाया जाता है, तो अगर आपको पता है कि जो हमारा स्प्लीन है वो वेंट्रल कैविटी का पार्ट है, वो वेंट्रल कैविटी में जो सेकंड नंबर पे एब्डोमिनल कैविटी है इसका पार्ट है, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। क्योंकि थोरैसिक कैविटी में क्या था? सिर्फ 2 चीजें थी, एक हमारा हार्ट था और एक हमारा लंग था। उसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, जो किसका पार्ट है? वेंट्रल कैविटी का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड जो हमारी है पेल्विक कैविटी। जो हमने यहाँ पे बात की थी वेंट्रल कैविटी की, तो वेंट्रल कैविटी में फर्स्ट हमने देखा था किसके बारे में? जो थोरैसिक कैविटी थी उसके बारे में। सेकंड हमने देखा एब्डोमिनल कैविटी के बारे में, और थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में? पेल्विक कैविटी के बारे में। थर्ड क्या है? थर्ड है पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? यही है हमारी पेल्विक कैविटी। यहाँ पे क्या है? ये थोरैसिक कैविटी है, उसके जस्ट नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी है, और ये क्या है? ये पेल्विक कैविटी है। अब ये जो पेल्विक कैविटी होती है इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो फर्स्ट तो हमारा आएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये किस में आएगा? मेल या फिर फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो किस में आएंगे? वो सभी पेल्विक कैविटी में आएंगे, जो किसका भाग है? जो वेंट्रल कैविटी का ही सब टाइप्स होता है। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, साथ ही इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें होता है ब्लैडर एंड रेक्टम,
मतलब कि ब्लैडर, रेक्टम और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये तीनों चीजें किसमें आएंगी? ये आएंगी हमारा जो पेल्विक कैविटी होता है उसमें। सेकेंड जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें किडनी आएगी। इसमें क्या आएगी? इसमें किडनी आएगी, लेकिन ब्लैडर नहीं आएगा। किडनी में जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको कहाँ पे स्टोर होता है? वो ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे किडनी तो आ रही है सेकेंड वाले में, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन वहीं पे जो ब्लैडर है वो किस में आ रहा है? वो पेल्विक कैविटी में आ रहा है। यूरिन यहाँ पे बन रहा है और फिर आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अब उस यूरिन को निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए, तो ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? वो सभी पेल्विक कैविटी में आ रही हैं। साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि जो हमारे बॉडी में होल कैविटी होती हैं, दो मैंने मेन कैविटी बताई थी, एक होती है डोर्सल कैविटी और एक होती है वेंट्रल कैविटी। तो डोर्सल कैविटी में जो दो कैविटी थी, एक थी क्रैनियल कैविटी और एक थी स्पाइनल कैविटी। क्रैनियल कैविटी जिसमें हमारा ब्रेन था, और ये जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है वो किसमें था? स्पाइनल कैविटी में था। उसके बाद सेकंड था वेंट्रल कैविटी। तो वेंट्रल कैविटी में भी 3 सब कैविटी थी। तो उसमें क्या था? एक तो फर्स्ट थोरैसिक, सेकेंड एब्डोमिनल और थर्ड पेल्विक। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस कैविटी में कौन सा ऑर्गन होता है। अब इसके क्या फंक्शन होते हैं, तो इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। एटलीस्ट अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो को बना के आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।